हाय फ्रेंड्स। आप सभी ने ये पता होगा कि हम कोई गॉड गिफ्टेड है या फिर कोई गॉड से कुछ मांगता है गिफ्ट। ठीक है। बट हमारे पास सबसे जो बड़ा गिफ्ट एक है इस क्रिएचर में, इस धरती पे जितने भी क्रिएचर्स हैं तो आप सबको पता है वो ब्रेन है। राइट। वो माइंड है जिसकी वजह से हम थिंक कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, सोच पाते हैं, एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं किसी भी चीज़ों में। बट अब आजकल ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में इवॉल्व हुआ है, हर एक सेक्टर में जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो और भी चीज़ें, इसकी वजह से हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। अब हम बहुत सारे नॉलेज हमारे पास है बट उसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कभी हम स्ट्रेस, कभी एंजाइटी चीज़ों का फेस करते हैं अपने लाइफ में। वो भी हम अपने माइंड का बहुत ही कम पोर्शन यूज़ कर पाते हैं, लाइक 10%। ठीक है, मैक्सिमम अगर कोई यूज़ कर पा रहा है। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। राइट। उसमें से एक बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूँ आइंस्टीन जी का, जो अपने लाइफ में उन्होंने अपनी बुद्धि का मैक्सिमम आज तक कोई भी अगर जिसने यूज़ कर पाया है तो मैक्सिमम यूज़ किया उन्होंने। राइट। और उस तरह से उन्होंने बहुत सारे थेरीज दिए हैं हमें, लाइक ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर स्क्वायर। बहुत सारी थेरीज उन्होंने जो सिर्फ कह दिए हैं। थेरी मीन्स आप ये समझ जाइए जो उन्होंने सिर्फ कह दिए हैं या लिख दिए, उन्होंने प्रैक्टिकल किए नहीं है। राइट। अगर आपको शक है उन पर तो आप प्रैक्टिकल करके वो प्रूफ कर लीजिए। सो हमें सोचना होगा कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो माइंड में ही सारी कैलकुलेशन कर पाते थे और एक कंक्लूजन पे आके वो अपने थ्योरी को प्रूफ कर पाते थे कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। सो आप भी अगर अपने लाइफ में अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, राइट, अपने माइंड का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो आपको ये समझने हो कि हमारी फंक्शन कैसी है। राइट। हमारा ब्रेन एक है, एक जो ब्रेन है और एक माइंड जो हम इसे से जागृत मन या अजागृत मन कहते हैं। राइट। सो जो ब्रेन है वो एक फिजिकल पार्ट है और जो हमारा एक माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। राइट। सो हमारे पास दो माइंड्स हैं हम कंसिडर करते हैं। पहला जो है जागृत मन है, दूसरा होता है हमारे पास अर्धजागृत मन। तो आप ऐसा सोचिए, जो जागृत मन होता है उसके पास 10% पावर होती है और जो अर्धजागृत मन है उसके पास 90% पावर होती है। सो जब भी हम कॉन्शियसली कोई भी काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, कोई भी कार्य काम करते हैं, तो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम बहुत सारे अपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। राइट। क्या होता है हम उसी चीज़ों में फंस जाते हैं, देन कोई थर्ड हमें गाइड करता है इन चीज़ों पे हमें बाहर आने के लिए। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी बुद्धि का पूरे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि जो भी आज तक ग्रेट थिंकर्स हुए हैं उन्हें कोई ना कोई सपना आता था। राइट। किसी को इंट्यूशन आता है। सो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक लैंग्वेज है। ओके। जैसे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अगर दोनों में कम्युनिकेशन करना है, राइट, तो उनके बीच में एक लैंग्वेज होनी चाहिए। राइट। अगर क्योंकि हम पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक नौकर की तरह है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बॉस की तरह है। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड को कुछ भी चाहिए तो मुझे एक लैंग्वेज यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, विजुअलाइजेशन हो गया और भी सारे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल पास कर सकते हैं। राइट। कि मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, मुझे ये अचीव करना है या मेरा ये गोल है, और बहुत सारी चीज़ें आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, बॉडी को वो एक्टिवेट करता है और उस काम में लग जाता है। आपको पता है सबसे पहले जो भी चीज़ें होती है वो हमें माइंड में सोचनी पड़ती है, देन हमारा फिजिकल पे चीज़ें वर्क होती है। राइट। हम जब तक सोच नहीं सकते तब तक हम काम कर नहीं सकते। सो अब आपको ये पता चल गया है कि 90% पावर जो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। राइट। सो अब हमें इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है वो सीखते हैं। थोड़ी सी आपको मैं सिखाता हूँ, देन आगे की वीडियो में आपको और भी चीज़ें इसके बारे में डिटेल वीडियो में लाऊंगा। राइट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे पास एक जो माइंड होता, सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है, जब हमारे हमारे एक 3 स्टेट होती है। राइट। 4 स्टेट, अल्फा, गामा, बीटा। राइट। सो जो अल्फा स्टेट होती है उस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा बेहतर तरीके से
काम करता है, राइट। वो स्टेट कब आती है, जब हम लाइक सोते हैं या मेडिटेशन करते हैं। ओके। सो जब भी हमें कोई कमांड देना है या तो हम मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को पहले उस फ्रीक्वेंसी पर लाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद हमें पता है सबकॉन्शियस माइंड को किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। सपोज एक लैंग्वेज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि विजुअलाइजेशन है, तो हम विजुअलाइज करेंगे कि हाँ ठीक है, मैं अगर किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ तो हाँ हमें एक अफर्मेशन की तरह यूज करना है कि यस मैं उस बीमारी से बाहर आ चुका हूँ, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, राइट। देन अगर आपको कुछ अचीव करना है अगर लाइफ में, ओके, तो पहले आपको ये सोचना है, राइट, कि मैं ऑलरेडी इतना रिच हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। ओके। सो इस तरह से आप अपने बुद्धि का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।